बच्चों के मुंह से दुर्गंध या हेलिटोसिस ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो हर तीसरा चौथा पेशेंट मुझसे पूछता है। आज हम इसी टॉपिक पे विस्तृत बात करेंगे कि क्या क्या वो मुख्य कारण हैं कि जिनकी वजह से बच्चों को मुंह से दुर्गंध होती है, कैसे हम उसको डायग्नोज करें या सिंपल सा कैसे रूल आउट करें और एक डेफिनेटिव कॉज के ऊपर पहुंचे, कैसे उस ट्रीटमेंट को हम लें, क्या क्या हम हाइजीन्स के पर्पस पे काम करें और क्या क्या मुद्दे हैं जिनको हम समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर। हम इसी तरीके के एजुकेटेड वीडियोस पेरेंट एम्पावरमेंट के लिए बनाते जाते हैं, जिसमें कि हम उन छोटे छोटे मुद्दों को लेते हैं जिससे कि बच्चों के मुंह या दांतों से संबंधित समस्याओं को हम उसमें अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो में हम हर वो छोटी चीज डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर सबके साथ शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल सकते हैं, अपने फैमिली ग्रुप्स में, बच्चों के स्कूल के ग्रुप्स में या कहीं और जहां आपको लगता हो कि बच्चों को इससे फायदा मिल सकता है। अगर कोई सवाल इसमें आपका अनटच्ड है तो हमको व्हाट्सएप करें, डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक है व्हाट्सएप का क्लिनिक से जुड़ने के लिए, या अपने पर्सनल सवालों के साथ भी आप हमारे साथ फ्रीली व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। आप भले इंदौर में हो या इंदौर के बाहर हो, हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपरली हर जगह को गाइड, कहाँ से आपको अच्छे से ट्रीटमेंट या गाइडेंस मिल जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो हेलिटोसिस या दुर्गंध, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ ऐसे कॉजिटिव फैक्टर्स होने जरूरी है जहाँ से कि गंध आती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जुबान की कोटिंग है ना, जुबान के ऊपर अगर टंग क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, स्पेशली छोटे बच्चे जब वो बॉटल से स्तनपान करते हैं तो वो टंग क्लीन नहीं होती। उसका एक बड़ा कारण टंग टाई भी है, भले चाहे वो एंटीरियर टंग टाई हो या पोस्टीरियर टंग टाई हो। इसके ऊपर डिटेल नहीं जाऊंगा, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाए हैं, जरूर देखिए उनको आप। तो टंग टाई की वजह से हमारा जो टंग है वो तालू के ऊपर चिपक नहीं पाता है और दांत जो हमारी टंग है उसके ऊपर खाना या दूध जम जाता है। तो ये न्यूबॉर्न से लेके तो बड़े लोगों तक में ये समस्या है, जिसमें कि बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और फिर हमारे दुर्गंध का कारण बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पीछे ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं जहाँ पे हमारा थर्ड मोलर या विजडम टूथ या कोई न्यूली इरप्टेड टूथ, स्पेशली जब 6-7 साल का बच्चा होता है तब उसका फर्स्ट जो 6 ईयर मोलर आता है, जो पक्की पहली दाढ़ आती है, उसमें भी एक पॉकेट या ओपर्कुलम बन जाता है। बेसिकली जैसे कि हमारे ऊपर की जेब में मेल अंदर तक जम जाता है, वैसे ही वहाँ पे एक पॉकेट बन जाता है जो कि खाना जब हम खाते हैं तो पीछे कोनों में फंसा रह जाता है। तो उस वजह से भी दुर्गंध हमारी आती है। और अगर बात करें नेजल कंजेशन हो गया, नाक बंद रहना या साइनसाइटिस या इस तरह की समस्याओं की वजह से भी हमारे बच्चों में दुर्गंध आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ड्राइनेस ऑफ माउथ है ना, या हम कहेंगे ओपन माउथ पॉस्चर। जब बच्चा किन्हीं कारणों से, या वो अपर एयरवे रेजिस्टेंस सिंड्रोम हो जिसमें कि नाक बंद रहना, उसके बहुत सारे ईएनटी कारण है, ये हमने अलग वीडियो में डिस्कस किए हैं। उस वजह से बच्चा अगर कंपनसेटरी ओरल ब्रीथ कर रहा है, मतलब मुंह से श्वास ले रहा है, तो मुंह के अंदर हवा का जो संचार होता है उसकी वजह से लार हमारी ड्राई होती है और दांत में सड़न और दुर्गंध की जो है वो बनना हो जाता है। बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि हमारा बच्चों का अपच होना, मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना होना, मोशंस ना होना, कॉन्स्टिपेशन होना या पेट से संबंधित जो समस्या है, जो कि एक पीडियाट्रिशियन के साथ आप जाके रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केरीज है ना, जब बच्चों में दांतों में सड़न होती है तो स्पेशली पीछे की दाढ़ों के बीच में, दो दाढ़ के बीच में जब कैविटी होती है तो वहाँ खाना बहुत ही एक तरीके से नॉन एक्सेसिबल एरिया में जाके फंस जाता है, जो कि ब्रश करने से भी बाहर नहीं आता है ना, कुल्ला करने से बाहर आता है। तो एक तरीके से वो पाउचिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे। कई कई बार जब हम क्लीन करते हैं तो बहुत ही पुराना खाना फंसा हुआ, सड़ा हुआ वहाँ पे मिलता है। तो आपको क्या करना है, बच्चे के मुंह के को चेक करना है, कहीं खाना फंस रहा है, ऐसी कई ऐसी कैविटीज हो रही जिसमें खाना रिटेन हो रहा है। चाहे तो आप उसको टूथपिक से या फ्लॉस के दूसरे वाले एंड से निकाल के देखें, आपको समझ में आएगा। उसका फोटो वीडियो हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, हम जरूर उसमें आपको गाइड करेंगे। तो और फ्लॉसिंग कैसे करना है, क्यों ज़रूरी है, ये भी है। तो फ्लॉसिंग नहीं करते तो भी दो दांतों के बीच में खाना फंसा रहता है और वो भी दुर्गंध करता है। तो इस तरह से कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों में, स्पेशली छोटे बच्चों में दुर्गंध होती है। कृमि एक बड़ा कारण है, जब कीड़े पेट में हो जाते हैं उस वजह से भी होता है, या फिर कभी और कोई ऐसी ब्लड की विकृति होती है जिसकी वजह से बच्चे का पसीना या मुंह में सांस या इस तरीके से बदन से दुर्गंध आना
माना जाता है। तो ये एक कारण है। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होने के नाते मैं फोकस करूँगा आपको ओपन माउथ पोस्चर के ऊपर। वो चेक करना है क्या बच्चा रात को मुँह खोल के सोता है, क्या बच्चे की लार गिरती है, क्या बच्चा औंधे मुँह सोता है, क्या बच्चा नाक ऐसी खींच के सोता है। ये वाली चीज़ें देखनी है, जिससे कि आपको ये रहेगा कि बच्चा मुँह से साँस तो नहीं ले रहा है। अगर मुँह से साँस ले रहा है तो डेफ़िनेटली वो मुँह से छोड़ेगा भी सही। तो जब अंदर और बाहर का ये सिलसिला चलेगा तो वो दुर्गंध करेगा, क्योंकि मुँह होता है खाना खाने और चबाने के लिए, बोलने के लिए, और नाक होती है श्वास लेने और छोड़ने के लिए। तो ये देखें कि वो बच्चा मुँह से ब्रीथ तो नहीं कर रहा है। ब्रीथ ना भी कर रहा हो तो ओपन माउथ पोस्चर मतलब खुला हुआ मुँह रखता है, वो ज़रूर आपको नोटिस करना है, देखना है। बेड वेटिंग भी इसके साथ एक जुड़ी हुई है। बच्चा बिस्तर गीला करता है, अगर ये समस्या भी जुड़ी हुई है तो ज़रूर आपको हमसे सलाह लेनी चाहिए या कोई भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाके बात करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम बहुत सारी छोटे-छोटे पॉइंट्स को डिस्कस किया हमने, और दुर्गंध कहाँ से आती है इन चीज़ों को देखा है। तो ये आप सुनिश्चित करें कि इनमें से रूल आउट करें। क्या बच्चे की ज़ुबान साफ़ है? क्या बच्चा मुँह खोल के सोता है या बंद करके सोता है? कैविटीज़ तो नहीं है? ब्रशिंग अच्छे से हो रही है? मोलर अगर आ रहा है, पार्शियल इरप्टेड मोलर आ रहा है, तो क्या उस पे खाना रिटेन तो नहीं हो रहा है? तो ये सब चीज़ें ज़रूर आप नोटिस करिए, ताकि आप बच्चों को इस तरीके से अ, दुर्गंध से भी बचाएँगे, और उनको एक तरीके से शर्मिंदगी भी नहीं होगी जब वो अपने फ्रेंड सर्कल या दोस्तों के बीच में रहेंगे। इसके साथ-साथ टीनेज में भी बच्चों को और बच्चियों को स्पेशली जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो भी इस तरीके के साइकिल्स के दौरान उनको हैलिटोसिस या ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स की समस्या हम देखते हैं, वो भी आपको ज़रूर कोरिलेट करनी चाहिए। इस विषय पे अगर संबंधित कोई आपको जानकारी या बच्चे को ट्रीटमेंट दिखाना करना है, तो आप ज़रूर क्लिनिक का नंबर आपके साथ है 9407166257, आप उस पे कॉन्टैक्ट करिए। व्हाट्सएप के थ्रू करेंगे तो डिजिटली पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से साउंड है, यूज़र फ्रेंडली है, आपको ऑटोमेटेड मैसेजेस मिलते जाएँगे। आप क्लिनिक पे आने के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, या अपने क्वेश्चन कंसर्न भी वहाँ पे रेज़ कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उनका जवाब देने का, या ऐसा कोई एफएक्यू वीडियो जिसमें आपके सवाल का उत्तर हो, वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आप जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं आपके आस-पास, उनके पेरेंट्स तक आप शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे ने किसी और बच्चे के लिए कंप्लेंट करी है कि उसकी बैड ब्रीथ है, तो ज़रूर उससे बात करिए। बहुत अच्छे से ब्रश कराने के बावजूद भी अगर बैड ब्रीथ है, तो भी ज़रूरी है कि आप एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से, एक पीडियाट्रिशियन से सलाह लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि अगला इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार।